गाइस, वेलकम बैक माय लवली किचन गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो आज का होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। आज इस वीडियो में मैरीगोल्ड प्लांट के बारे में मैं वो बात शेयर करने जा रही हूँ जो आज तक किसी भी यूट्यूबर, गार्डन के यूट्यूबर ने नहीं शेयर की होगी। आज तक हम बस यही जानते आए हैं कि मैरीगोल्ड प्लांट को हम कटिंग से और बीज से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक नया तरीका शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही इजीली हो जाता है, बस इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो गाइस, हमने यहाँ पे तोड़ लिया बहुत सारी पत्तियाँ और हम इन्हें लगाने वाले हैं। तो जैसा कि देख ही सकते हैं आप, वीडियो में बारिश हो रही है और टेम्परेचर डाउन हुआ पड़ा है। महीना है सितंबर का लास्ट 28 सितंबर है आज, जिस दिन मैं ये पत्तियां लगा रही हूँ। ये बहुत ही इजीली ग्रो हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए मौसम का टेम्परेचर 30 से नीचे ही होना चाहिए, मतलब 25 से 30 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, वरना पत्तियां हैं सूखी जाएंगी। और आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन, यानी आज अक्टूबर की 14-15 तारीख होगी, और ये देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इसमें रूट है। अगर मैं चाहती तो इसे 3-4 दिन पहले भी कर सकती थी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं थोड़ा सा टाइम इसमें बढ़ गया और रूट बहुत ज़्यादा निकल गई हैं। 1-2 पत्तियों में तो छोटे छोटे बेबी प्लांट बनना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लगा है कि पत्तियों के अंदर से बेबी प्लांट बनने। आज तक हम यही जानते आए हैं कि सैकुलेंट प्लांट की पत्तियों को ग्रो किया जा सकता है, उनमें बेबी प्लांट बन जाते हैं। लेकिन आज हम गेंदे प्लांट की पत्तियों को ग्रो किए हैं और देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त इसमें रूट बनी हुई है। तो जो गेंदा का प्लांट होता है ये तो परमानेंट नहीं होता है, सीजनल होता है। अगर आप बीज से ग्रो करते हैं 6 महीना, कटिंग से ग्रो करते हैं तो 4 से 5 महीना, जब तक उसमें हैवी फ्लावरिंग नहीं हो जाती। जैसे ही सब ब्रांच पे फूल आ जाएंगे, प्लांट मर जाएगा। लेकिन पत्तियों से अगर आप देखिए ग्रो करेंगे तो बीज से कम टाइम लगेगा और कटिंग से थोड़ा सा ज़्यादा। कटिंग लगेगा तुरंत ग्रो हो जाता है, लेकिन इसमें ये पत्तियों से ग्रो हो जाता है। इसके अलावा जो सॉइल होती है, इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें। जब हम पत्तियों को ग्रो करते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी भी सॉइल में हम ग्रो कर देंगे। चिकनी मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सैंड बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सैंड में रूट बहुत तेज़ी से डेवलप होगी, लेकिन बेबी प्लांट बनने में बहुत टाइम लगेगा, और बेबी प्लांट जो बनेगा वो बहुत पतला बारीक बनेगा। इसलिए कभी भी सैंड यूज़ करना है हमें लगाने के लिए, लेकिन मिट्टी में मिला के, ऐसे डायरेक्ट नहीं। तो हमने जो मिट्टी ली थी उस समय बारिश हो रही थी, आप देख ही रहे हैं। मिट्टी गार्डन सॉइल थी, कोकोपीट थी और सैंड था। इसके नीचे मैंने दाल के छिलके, उड़द के दाल के छिलके रखे थे, ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे, ताकि पत्तियों में जब पानी एक्स्ट्रा हो तो ये गले ना। क्योंकि जब मैंने सितंबर में लगाया था तो हमारे यहाँ कंटिन्यू बारिश हुई थी 10 दिन तक, जो कि अपना महत्वपूर्ण योगदान दी है इस पत्ती को रूट बनाने में। तो ये प्रोसेस आपको कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथ में अगर आपने घंटी के निशान को नहीं दबाया है तो, और गाइस, इस पूरी मेहनत के लिए मुझे एक लाइक आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये चीज़ इस वीडियो पे YouTube पे अभी एकदम से नई है। इस विषय में अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बना है कि मैरीगोल्ड के प्लांट को पत्तियों से भी ग्रो किया जा सकता है। अभी तक हम लोग यही जानते आए हैं कि बीज से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेकिन पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। मैंने जितनी पत्तियां लगाई थी उसमें से 1-2 पत्तियां सूख गई होंगी, बाकी सारी की सारी पत्तियां इसमें ग्रो हुई हैं। आप किसी भी छोटे से छोटे डिस्पोजेबल कप में लगा देंगे, देखेंगे पत्तियां बहुत ही आसानी से निकल पड़ेंगी। और ये मुझे हुआ कैसे, इसके बारे में मुझे पता कैसे चला, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं गेंदा प्लांट की जो ब्रांच होती है उसको टिप को पिंच करके दूसरे गमले में डालती जाती थी। उस समय बारिश हो रही थी, और जब बारिश रुकती थी ना तो मैं बस एक दिन ऐसे ही गमले के पास बैठ गई, क्योंकि उसमें लीफ कटर लगा हुआ था। उसको मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ वो छुपा हुआ है, क्योंकि वो पत्तियों को खा रहा था। तभी मेरी नज़र उस पिंच की हुई ब्रांच पे गई, जो कि मैंने बहुत दिन की फेंकी थी, 4 से 5 दिन तक फेंकी थी। और मैंने देखा कि उसमें छोटी छोटी रूट निकल रही हैं। वहाँ पे जहाँ से रूट निकल रही है वहाँ से वाइट होके हल्का सा, मतलब वो जगह
वाइट होके हल्का सा फूला फूला दिख रहा था, कड़क दिख रहा था और हल्की सी रूट निकली थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे हो गया होगा और मैंने देखने के लिए कि होता है इसमें से रूट निकलती है या नहीं, मैंने उसको उंगली से छेद किया मिट्टी में, बारिश हो ही रही थी और वहीं पे दबा दिया। 3 से 4 दिन के बाद मैं फिर उस कटिंग को निकाल के देखी, वो पत्ती को निकाल के देखी, क्योंकि पत्ती अब तक हरी थी, वैसे ही एकदम फ्रेश थी। तो मैंने निकाल के देखा तो रूट बनना चालू हो गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसके बाद मैंने ये सारी कटिंग, ये सारी पत्तियां मैंने लगाई हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई है इस बार मेरे साथ गार्डन में। हम लोग जब गार्डनिंग करते हैं तो हमारे साथ कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कभी छोटी सी छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है और जबकि कभी हम बहुत इंतज़ाम करके कटिंग को लगाते हैं तो ग्रो नहीं होती है। जब वो पतली सी कटिंग ग्रो होती है तो हमें हज़ारों खुशियाँ दे जाती है, क्योंकि हमने बस उनको ऐसे ही लापरवाही से लगा दिया होता है। कभी कुछ बीज को हम ऐसे ही गमले में एक कोने में डाल देते हैं और अच्छे से वो ग्रो हो जाते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं। कभी कभी बीज को ग्रो करने के लिए हम अच्छे से मिट्टी को चालते हैं, उसमें सब कुछ मिलाते हैं, फिर भी हमारे बीज ग्रो नहीं होते हैं। कभी कभी गार्डनिंग में घर के कुछ बेस मटेरियल अपना इतना खूबसूरत काम कर जाते हैं कि हम लोग उनसे कुछ सीखते हैं। ये सारे काम होते हैं हमसे एक्सीडेंटली, अचानक से होते हैं, इत्तेफाक से हो जाते हैं। जैसे मैंने ये पत्तियों को ग्रो करना इत्तेफाक से ही सीखा है कि बस पिंच की हुई, आप गेंदा प्लांट की छोटी सी पिंच की हुई ऊपर की जो टिप होती है उसको भी अगर मिट्टी में गाड़ देंगे ना, देखेंगे कुछ दिन के बाद उसमें से रूट निकल जाएगी। लेकिन हाँ, आप इस पिंच की हुई ब्रांच को वहीं पे गाड़ें जहाँ पे छांव रहे। मैंने क्रोटोन के पौधे रखे थे, वहीं पे उसको गाड़ा था, आपको कभी दिखाऊंगी अपने वीडियो में। दीवार से सटा हुआ वो गमला रखा है, वहाँ पे छांव रहता है। सुबह की बस 6, 7, 8 बजे की धूप आती है, उसके बाद छांव ही छांव रहता है और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गया। आप ये पत्तियों को जब भी इस तरीके से लगाएं तो आप उसे शेडी प्लेस में रखिए। आप देखेंगे कि 100% आपके सारे की सारी पत्तियां ग्रो हो जाएंगी। अगर आपको कहीं से पत्तियां मिल जाती हैं, कटिंग भी नहीं मिलती है, पत्तियां मिल जाती हैं, तो आप उसे ज़रूर से लेकर आइए और उसको लगा लीजिए। अब अगर आपके पास किसी के घर गए, बहुत ज़्यादा वैरायटी के आपको गेंदे के प्लांट दिख रहे हैं, उनसे आपने कटिंग मांगा, नहीं दिए, तो आप उनसे पत्तियां ज़रूर मांग के लाइएगा और उसे ग्रो करिएगा। 100% 200% है, मेरी गारंटी है कि वो ग्रो हो जाएगा। बस मिट्टी का ध्यान रखिए, शेडी प्लेस में रखना है, धूप में कभी मत रखिए और एक्स्ट्रा पानी मत दीजिए एक्साइटेड होके कि नहीं बहुत जल्दी पानी दे देंगे तो वो उसमें बहुत जल्दी बेबी प्लांट बन जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ऐसा मत करिए। सेकेंड बात ये कि उसमें कोई फर्टिलाइज़र यूज़ मत करिएगा, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल लीव है, उसमें कितना जान होगा कि किसी भी फर्टिलाइज़र को ऑब्जॉर्व करेगी, नहीं करेगी मेरे भाई। तो उसमें कोई सा भी फर्टिलाइज़र मत डालिएगा, सिंपली आप उसको सैंड, कोकोपीट और गार्डन सॉइल में लगा दीजिएगा। अगर आपके पास सैंड नहीं होगा, कोकोपीट नहीं होगा, तो गार्डन सॉइल और राख, आप कहीं से भी राख, पेपर जला के इस राख का बंदोबस्त कर लीजिएगा, लकड़ी जला के राख का बंदोबस्त कर लीजिएगा, लेकिन राख जरूर मिला लीजिएगा ताकि आपकी वो जो मिट्टी है ना एकदम सॉफ्ट हो जाए। और सॉफ्ट मिट्टी में रूट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। सैंड होगा तो सैंड भी मिला सकते हैं।